नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने अपने शहर में, अपने प्रदेश में ऐसे तमाम आंदोलन देखे होंगे जो किसी स्कूल को खोलने के लिए होते हैं, किसी कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर होते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए जनता सड़कों पर उतरती है। ऐसे न जाने कितने आंदोलन आप देख चुके होंगे, लेकिन शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कॉलेज को बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ और अंततः कॉलेज के बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ बांटी गई हैं, भांगड़ा किया गया है और बाकायदा कॉलेज के बंद होने पर केंद्र सरकार को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और नेशनल मेडिकल कमीशन को शुक्रिया अदा किया गया है। जी हाँ, आपको एक बार सुनकर बहुत हैरानी हुई होगी कि किसी मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर खुशियां कौन मना सकता है, जश्न कौन मना सकता है, फूल मालाएं डालकर एक दूसरे का स्वागत कौन कर सकता है और भांगड़ा कौन कर सकता है। लेकिन अब आप आश्चर्य मत कीजिए, यह अमृत काल है, नरेंद्र मोदी का अमृत काल। इसमें भगवा ब्रिगेड कुछ भी करवा सकती है। वो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान को गद्दार कह सकती है और उस भगवा ब्रिगेड के दबाव में खिलाड़ी को टीम से निकाला जा सकता है। और यही भगवा ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा सकी है। ये इसकी ताकत है, इस भगवा ब्रिगेड का जलवा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बेजा मांग के सामने भी नतमस्तक हो गई। इस ब्रिगेड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठनों ने जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सिर्फ इसलिए आंदोलन चलाया था कि उसमें 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का दाखिला हो गया था। और अंततः इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार के इशारे पर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के इशारे पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। आइए सबसे पहले इस जश्न की तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला दरअसल में है क्या। आपने देखा कि ये भांगड़ा करते हुए, ढोल बजाते हुए जो लोग हैं, वे दरअसल जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्थित एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने का जश्न मना रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। मामला दरअसल में दोस्तों ये है कि जम्मू के कटरा में एक मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज का संचालन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इस मेडिकल कॉलेज में सत्र 2025-26 के लिए, जो कि पहला सत्र था, मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। ये दाखिला जो राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाएं NEET उसके जरिए हुआ था। मेरिट के आधार पर 50 में से 42 छात्र मुसलमान शामिल हुए, 7 विद्यार्थी हिंदू हैं और 1 सिख है। यानी मेरिट पात्रता के आधार पर इस मेडिकल कॉलेज में जितने छात्रों का दाखिला हुआ, उनमें 50 में से 42 मुसलमान हैं। आप याद रखिए, ये एडमिशन नीट की परीक्षा के जरिए हुए हैं और मेरिट के आधार पर हुए हैं। इसमें कहीं भी किसी तरह का हिंदू, मुस्लिम या धार्मिक आरक्षण नहीं था। एक बात और जान लीजिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के संचालन में जम्मू कश्मीर सरकार का 80% योगदान है। हर साल जम्मू कश्मीर की सरकार इस यूनिवर्सिटी को 80% से ज्यादा का आर्थिक अनुदान देती है। इसके बावजूद बिना किसी आरक्षण के सिर्फ मेरिट के आधार पर मुसलमान छात्रों का दाखिला वहां हुआ था। लेकिन
मुसलमानों के नाम देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम आनुषंगिक संगठनों को आग लग गई। इन संगठनों ने एक संघर्ष समिति बना ली। बीते कुछ महीनों से ये संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी। बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, बंद के आह्वान हो रहे थे, सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और मांग सिर्फ एक थी कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान छात्रों का दाखिला क्यों हो गया है। अंततः चंद दिनों पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों की मान्यता रद्द कर दी है। इसके लिए आनन फानन में एक जांच टीम भेजी गई थी और उस जांच टीम ने रिपोर्ट दी कि इस मेडिकल कॉलेज में जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वे नहीं है। जबकि इसी कमीशन की टीम ने कुछ समय पहले सर्वेक्षण करने के बाद सारी जांच पड़ताल और हर सुविधा, हर फैकल्टी, हर तरह के संसाधनों की जांच करने के बाद ही इस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें आवंटित की थीं। देश भर में हुई परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर इन 50 सीटों पर दाखिला हुआ, लेकिन उसमें 42 विद्यार्थी मुसलमान थे। ये हिंदू संगठनों को नागवार गुजरा और अंततः इस आंदोलन के सामने झुककर केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश दिया कि इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाए। ये जो दृश्य आपने शुरू में देखे थे, एक बार फिर देख लीजिए। ये नजारा मेडिकल कॉलेज की मान्यता 50 सीटों की पात्रता समाप्त होने के बाद का है। यानी जम्मू के लोग इस बात के लिए जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि उनके शहर में एक मेडिकल कॉलेज खत्म हो गया है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि हिंदुस्तान भर में तमाम शहरों में लोग इसके लिए आंदोलन चलाते हैं कि उनके शहर में मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, लेकिन जम्मू के लोग कॉलेज बंद होने पर मिठाइयां बांट रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और इसका स्वागत भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री सहित नेशनल मेडिकल कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी सुन लीजिए। वे कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, पटाखे छोड़ो क्योंकि मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ वे इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए छात्रों के लिए प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का भरोसा भी दिला रहे हैं। आइए सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थी, बाज़ाब्ता हमने इस पे बात की है। और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। और इनको जो इनके घर के सबसे नजदीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहां इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पर कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहां जम्मू के होते। अब वो कहां जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं
जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मामले में अपनी राय व्यक्त की है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि सिर्फ नफरत के चलते एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया गया है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। यह बात सरकार को हजम नहीं होती साहब। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। यह इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। और आप तो जानते हैं कि ये भगवा ब्रिगेड पहले से ही पढ़ाई लिखाई की दुश्मन है। वो लगातार इस समाज को पीछे ले जाने में लगी हुई है। और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अगर इस भगवा ब्रिगेड को किसी कॉलेज में हिंदू मुस्लिम का कौन दिखाई दे जाए तो उसने वही करना था जो इस वक्त किया गया है। उसने अपनी जिद में, अपनी नफरत में एक अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया है। जम्मू के इस मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार जलील राठौर ने क्या कहा, आइए उनकी राय भी सुन लेते हैं। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से पहले तो 2016 में यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया, माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल कटरा में, और उसका इफ्तिताह अप्रैल में शायद 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद एक कॉलेज बना यहाँ पे, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम से। तो यहाँ पे जब इनको अलॉट की गई, इनका पहले इंस्पेक्शन किया गया नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से, और इनको इजाज़त दी गई कि ये 50 बच्चे पहले मरहले में इसको एडमिट करें। और जब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का एग्ज़ाम पास करके बच्चे आए, जम्मू से आए, कश्मीर से आए, तो उनको फिर एडमिशन दिया गया। और कुछ बच्चों को, ये जो 50 बच्चे थे, उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ। ऐसे में ये भी हुआ कि कई बच्चे जो BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में सिलेक्ट हुए थे, बाद में आगे चल के उनके लिए सीटें खाली हो गई, उनको MBBS दिया गया, और इस तरह उनके कॉलेज भी बदलते रहे। चूँकि जम्मू के इलाकों और कश्मीर के इलाकों में भी कई और पेरिफेरीज़ में मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो बच्चों को उसकी हिसाब से कॉलेजेस अलॉट किए गए। और इसी तरह जब माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल की बात आई तो वहाँ पे 50 बच्चों में से 42 कश्मीर के सिलेक्ट हुए, और यानी कि जो सब के सब मुसलमान थे, और 7 हिंदू बच्चे और 1 सिख बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। चूँकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसी हिसाब से, मतलब जिस तरह जनरल हिसाब से ये इसका एक प्रोसेस होता है एडमिशन्स का, वो हुआ। इसके बाद जम्मू के लोगों ने या हिंदुवादी तंजीमों ने इस पे शोर उठाया और कहा कि ये कॉलेज जो है यहाँ जो माता के उधर दान आता है उस पर चलता है, इसलिए यहाँ पे किसी हिंदू के अलावा किसी और बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। और इन्होंने एक स्ट्राइक शुरू की और उबाल पे आ गया ये जो सारा हिंदुवादी तंत्र है उधर का। और बाद में क्या हुआ कि सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को ये कहकर मान्यता वापस ली कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बराबर नहीं हैं, और ये सारा कुछ जो किया गया एक दबाव के तहत किया गया। जो ये विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या संघर्ष समिति जो भी है,
उन लोगों ने जो जम्मू में एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया, उसके बाद सरकार को एक रास्ता ये दिखा कि ये बच्चों को तो नहीं निकाल सकते थे, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द की जाए। और इस चीज़ को जम्मू के लोग ये जो एजिटेशन करने वाले हैं, एक कामयाबी समझते हैं अपने लिए और इसलिए जश्न मना रहे हैं, एक-दूसरे को मालाएँ पहना रहे हैं और मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो यहाँ पे अचंभे की बात ये है कि आप जानते होंगे कि कई स्टेट्स हैं या कई यूटीज़ हैं, वो तरसती हैं कि उनके इलाकों में इंस्टीट्यूशन खुलें, मेडिकल कॉलेज खुलें, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें और ये शायद हिस्ट्री में पहली बार है कि एक इलाके में अगर एक मेडिकल कॉलेज खोला गया था, उसको हिंदू मुस्लिम सियासत की बदौलत बंद किया गया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक शायद छोटा मरहला हो और आगे चल के इस कॉलेज की मान्यता वापस दी जाए और जिस तरह जम्मू के लोगों ने दबाव डाला है, वहाँ सिर्फ़ हिंदू बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब जम्मू की हिंदूवादी तंजीमों ने कश्मीर का बायकॉट या कश्मीर के खिलाफ एजिटेशन नहीं की हो। इससे पहले भी हमने सन 2008 में देखा है कि जब श्री अमरनाथ लैंड का वो तनाज़ा हुआ था, उस वक़्त जम्मू के लोगों ने कश्मीर का ब्लॉक किया था और 2 महीने तक यहाँ की सप्लाइज़ को रोका था और जिसमें यहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किलें पेश आई थीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।